सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम जा रहे हैं ग्रैंड विटारा की थर्ड सर्विस में। और थर्ड सर्विस दो कंडीशंस पे होती है, या तो गाड़ी को हो जाए 1 साल या तो गाड़ी की हो जाए 10,000 किलोमीटर पूरे। तो हमारे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो ही चुकी हैं, क्योंकि गाड़ी चल चुकी है 10,000 से ऊपर और 1 साल भी इसको होने को है, क्योंकि 24 तारीख को मैंने पिछले साल ली थी जनवरी में और आज 16 तारीख है जनवरी की और 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और सर्विस सेंटर से कॉल आ ही रहे थे लगातार कि भाई सर्विस पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और उनका इनफैक्ट सुबह मॉर्निंग में कॉल भी आया कि हम आ जाते हैं आपकी गाड़ी सर्विस करने घर में और इसमें कोई चार्जेस हम नहीं लेंगे, आप सर्विस करवा लो। बट वही था कि मैंने करवानी नहीं थी, क्योंकि पार्किंग स्पेस में प्रॉब्लम है और साथ ही साथ ना वो फील गुड फैक्टर नहीं आता अगर आप सर्विस सेंटर ना जाओ सर्विस करवाने, तो वो थोड़ा सा था। तो मैंने कहा चलो अब निकलते हैं, बारिश का भी मौसम था और गाड़ी ट्रिप से होके आई थी जस्ट देहरादून से हाईवे से, तो गाड़ी भी बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रखी थी। तो उसको देखते हुए मैंने कहा चलो अभी ही सर्विस करवा लेते हैं, क्योंकि गाड़ी बाहर से बहुत ज़्यादा गंदी है और अंदर से भी, तो वॉशिंग भी अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ गाड़ी सर्विस भी हो जाएगी। तो निकल चुका हूँ, अभी 11:30 हो रहे हैं सुबह के और सर्विस सेंटर हम बस पहुँच ही चुके हैं। गाज़ीपुर, कॉम्पिटेंट गाज़ीपुर में करवाता हूँ सर्विस इसकी, और वहाँ पहुँच के सर्विस देखते हैं कैसी होती है। और साथ ही साथ इंश्योरेंस भी अपग्रेड इस बार मेरे को करवानी है, मतलब इंश्योरेंस अपडेट करवानी है और साथ ही साथ इसमें अपग्रेड करवाना है कुछ चीज़ों का, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बाकी दोस्त मेरे साथ है निकुंज, इसको मैं लेके ज़रूर आता हूँ और इसकी गाड़ी की सर्विस में ये मेरे को लेके जाता है। तो देखते हैं वहाँ सर्विस का क्या हिसाब किताब होता है और क्या सर्विस कॉस्ट लगती है, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे मैसेज भी आ रहे थे। अगर आप मारुति के ओनर्स हैं तो आपको मालूम होगा कि वो व्हाट्सएप पे कूपन्स भेजते रहते हैं कि आप सर्विस करवा लो तो आपको ये कूपन मिल जाएगा वो मिल जाएगा। तो मैंने उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने कहा सर आपकी थर्ड सर्विस है और थर्ड सर्विस में जो आपकी लेबर चार्जेस हैं वो अभी फ्री हैं, सिर्फ आपको अपने पार्ट्स के चार्जेस देने हैं। तो ऐसा कोई कूपन आपके ऊपर वैलिड अभी नहीं होगा। आपकी जो नेक्स्ट सर्विस होगी उसमें जो कूपन वैलिडेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। तो उसको देखते हुए मैंने कहा चलो ठीक है भाई, चल सर्विस तो करवानी है ही है। एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है, जब तक इसकी एक्सटेंडेड वारंटी में ये गाड़ी है तब तक तो कंपनी से ही सर्विस करवानी पड़ेगी। बाकी भाई की भी एक नई गाड़ी आने वाली है, अब देखेंगे कौन सी वाली ब्रांड की वो आएगी। होप सो जल्दी आएगी, शायद इस हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली ये गाड़ी ले लेगा। और इसकी तो गाड़ी भी भाई हाईली मॉडिफाइड है, लॉन्डे की है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बट अब बेचारा चला नहीं पा रहा क्योंकि BS4 के चक्कर में इसके फादर गाड़ी ले जाते हैं इसकी और ये बिना गाड़ी के हो रखा है तो नो कार पॉलिसी हो रखी है बेचारे पे। तो इसी की वजह से ही एक नई गाड़ी घर में आ रही है और देखेंगे कौन सी आ रही है। बाकी उस पर भी भाई कंटेंट बहुत अच्छा आएगा और साथ ही साथ अगर मॉडिफाई करी हमने तो एक्सट्रीम लेवल वाली करेंगे, नहीं तो सोबर वाली कर लेंगे कि चलो भाई जो ज़रूरी वाला काम है। क्योंकि सेंटर में आ चुका था, ऊपर इंश्योरेंस करवाने गया था, देखते हैं इंश्योरेंस का मैं जो भी प्रोसीजर है वो आपको समझाऊंगा बाद में। बट अभी देखते हैं कि गाड़ी का क्या हाल चाल है, कहाँ पे कितनी वॉशिंग हुई गाड़ी की और क्या प्रोसीजर में कितने प्रोसेस में पहुँची गाड़ी। गाड़ी सिर्फ अभी वॉशिंग ही हुई है, अभी तक टाइम काफ़ी हो गया भाई, अच्छे वाले 12:30 से ऊपर हो गए और अभी तक ये सिर्फ वॉश भी प्रॉपरली नहीं हुई। अभी तो वॉशिंग के लिए आई है वॉशिंग बे में, तो टाइम लग गया क्योंकि भाई अब मॉर्निंग का टाइम नहीं है ना, तो भीड़ हो ही जाती है, तो इस भीड़ वाले टाइम पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बट इंश्योरेंस भी मैंने करवा ली है इसकी और अच्छे खासे सस्ते रेटों में इंश्योरेंस हो गई, जिसमें मैंने सारे एड ऑन्स भी ले लिए और उसका प्राइसिंग में मैं आपको आगे शेयर करूँगा कि मैंने कौन सी कंपनी से ली, कितना मेरे को पे करना पड़ा और क्या प्रोसेस रहा है इंश्योरेंस का। बाकी सर्विस का प्रोसेस अगर मैं बताऊँ तो अभी गाड़ी वॉश हो रही है, इसको वॉश होने देते हैं, अच्छे से धुलने देते हैं। उसके बाद इसका जो जनरल चेकअप है और साथ ही साथ जो सर्विस में मेजर सर्विस का जो थर्ड सर्विस है उसके अंदर जो काम होने हैं वो इसके अंदर होंगे और उसका भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है और लगेगा और उसी के बाद देखते हैं कि एंड रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं और क्या कॉस्टिंग निकल के आती है सर्विस की और क्या इंप्रेशन होता है थर्ड सर्विस का जब हम अपनी ग्रैंड विटारा की सर्विस कंपनी से करवाते हैं। तो गाड़ी अंदर आ चुकी है धुल के, बट अभी इनका लंच ब्रेक चालू हो चुका है, 1:30 तक इनका लंच ब्रेक रहेगा, अभी 1 ही बजा है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखो कि अगर आप 11-12 बजे आए हो तो भाई ये सिर्फ गाड़ी धो के खड़ी कर देंगे आधे घंटे के लिए और सब जगह से जितने भी यहाँ पे सर्विस टेक्नीशियंस थे वो खाना खाने जा चुके हैं। तो आधे घंटे के बाद ही जो है गाड़ी की सर्विस है जो मेजरली वो स्टार्ट होगी। अभी तो वॉशिंग करके जस्ट इन्होंने यहाँ पे पार्क कर दी है, वो भी मैंने अंदर करवा दी। मैंने कहा चलो एटलीस्ट आप अंदर तो कर दो कि जैसे ही वो काम पे दोबारा से आए लंच ब्रेक के बाद तो वो दोबारा से जो गाड़ी है वो सबसे पहले मेरी ही लेके इसको जो सर्विस है इसकी स्टार्ट कर लें। पे कार लग चुकी है और कार में जो पहला स्टेप है जनरल चेकअप का, उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी को ऑन करके देख लिया, सर्टेन RPM तक गाड़ी को आइडल वे में रेव करके भी देख लिया, गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग कोई भी उनको यहाँ पे नोट नहीं हुई है।
अब गाड़ी की जो सर्विस है वो स्टार्ट होने वाली है। तो वो पास खड़े होकर शूट तो करने नहीं दे रहे थे, बस इन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया, ऑयल फिल्टर चेंज किया, एयर फिल्टर को क्लीन करके लगाया और एसी फिल्टर इसके अंदर फ़िलहाल चेंज हुआ है। तो ये कुछ जो मेजर चीज़ें थी गाड़ी के अंदर चेकअप हुई और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर टॉपअप करी गई हैं और एज सच इसके अंदर कोई मेजर काम नहीं हुआ गाड़ी के अंदर। और इसी के चलते ये कुछ जो काम थे छोटे मोटे सर्विस से रिलेटेड वो मैंने करवाए और फाइनल जो बिल निकल के आया है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बिल निकल के आया है। उसकी बिल की भी बात मैं अगर करूँ आपको तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और साथ ही साथ इंश्योरेंस का भी अगर मैं बात करूँ, जो इंश्योरेंस है वो भी काफ़ी अच्छे इफेक्टिव प्राइस में मेरे को होते हुए दिखी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस मेरे को पड़ी थी इसकी 15,641 रुपये की। और इंश्योरेंस इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से बहुत ठीक थी, एविडेंट थी, मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं। इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस बताए थे मेरे को, 22,000 रुपये तक के ऑप्शंस बताए थे। कुछ एड ऑन्स मेरे को इसके अंदर लेने थे, जैसे एक इंजन प्रोटेक्शन, इसका एक मेजर एड ऑन था जो कि मुझे कवर अप करना था गाड़ी के इंश्योरेंस के साथ। यहाँ पे इसके अंदर की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन वाली मिलती है, और अगर आप इसकी नई चाबी बनवाने जाएंगे तो बहुत महंगी पड़ जाती है। अगर एक चाबी गुम जाए तो अगर कवर अप होता है तो आप उसकी इंश्योरेंस लेके उसको पूरे के दोनों चाबियों को, मतलब पूरा एक जो सेट है आपका की का, वो यहाँ पे चेंज करके देती है कंपनी। तो वो एक मेजर चीज़ थी जो मुझे एड ऑन इसके अंदर करवानी थी। साथ में देखो मारुति के इंजन हैं वैसे तो ख़राब होते नहीं, बट कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको देखते हुए यहाँ पे मैंने इंजन प्रोटेक्शन भी ली। और साथ ही साथ मुझे RSA भी उन्होंने बोला कि अगर आप इन्फोको जर्नल की इन्फोको टोक्यो जर्नल जो भी कंपनी का नाम है, अगर आप इसकी इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको RSA इंक्लूडेड मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये चीज़ भी बुरी नहीं है। RSA कल को भाई कब ज़रूरत पड़ जाए और कब नहीं, तो वो थोड़ा सा रहता है। और गाड़ी रोज़ हाईवे पे भी जाती है, कल को हाईवे पे कोई प्रॉब्लम आती है तो ये चीज़ कवर अप होने भी चाहिए अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो 15,000 रुपये की इंश्योरेंस में मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी सही लगी। और ये सारे जो एड ऑन्स मेरे को इसके अंदर मुझे मिले, काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स थे। मुझे इन्फोको टोक्यो सही लगा, और ज़्यादा महंगी इंश्योरेंस भी करवा के कोई फ़ायदा होता नहीं भाई। मेरी तो इससे पहले जो वैगनआर थी वो हमने नो क्लेम बोनस पे चलाई है 15 साल, और हमने कोई क्लेम नहीं लिया, ना कभी इंश्योरेंस क्लेम करा। तो वही थोड़ा सा रहता है कि ये चीज़ें जो हो जाती हैं आपको अपने हिसाब से डिसाइड करनी होती है कि आप क्या लेना चाहते हैं क्या नहीं। करते हैं इसके सर्विस बिल की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैं बिल अगर आपको दिखाऊं तो 4,190 रुपये का यहाँ पे ये बिल बनता है, जिसके अंदर बिल तो 3,500 रुपये का था, बट इन्होंने GST SGST CGST पता नहीं क्या क्या ऐड करके इसको 4,190 रुपये का बनाया, जिसके अंदर मेजरली सॉरी एक सेकेंड दोबारा से मैं फोकस करूँ। अगर ये चीज़ें अगर आप देखें तो यहाँ पे गैस्केट, प्लग, ऑयल ड्रेन, फिल्टर, जो AC ऑयल था, ये कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज करी थी। स्क्रीन वॉशर यहाँ पे डाल दिया था, सिंथेटिक ऑयल मैंने इसके अंदर डलवाया जो कि 1,700 रुपये का पड़ता है। इसके अंदर ये दो ऑप्शंस दे रहे थे, एक महंगा वाला था 3,500 रुपये का और एक 2,000 रुपये वाला था। तो पर्सनली मुझे लगा कि 3,500 रुपये का इंजन ऑयल डलवाना सेंस नहीं बनता, क्योंकि इतना कोई नीडफुल नहीं है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, देखो ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। और 3,500 रुपये का इंजन ऑयल भाई बहुत अच्छी क्वालिटी, इसका भी अगर टॉप का भी लोगे ना तो आराम से 2-2,500 रुपये का आ जाता है। बट अगर आप सर्विस सेंटर में करवाते हो ना सर्विस, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा बताते हैं। तो ये पर्सनली आपकी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हैं क्या नहीं लेना चाहते। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बात करूँ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसका जो एयर फिल्टर है गाड़ी का वो 40,000 किलोमीटर के बाद ही चेंज होगा। तो अगर आप यहाँ पे भी नोट डाउन कर रहे होंगे तो कोई भी एयर फिल्टर इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। अगर मैं फोकस करूँ यहाँ पे स्क्रीन पे तो आप एक बार रोक के भी देख सकते हैं। अगर जिस दिन ये 40,000 किलोमीटर हो गई कंप्लीट, तो उसके बाद इसके अंदर मैं K&N का जो एयर फिल्टर है वो डलवा दूंगा, ताकि वो चेंज करने की से बार बार ज़रूरत ना पड़े। और गाड़ी जो है वो अनइवन तरीके से, मतलब बार बार जो सर्विस कॉस्ट में यहाँ पे एयर फिल्टर जोड़ देते हैं 1,000-1,200 रुपये का, उसके बजाय मैं एक ही बार एक अच्छा एयर फिल्टर लूँगा जो परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ करेगा। और साथ ही साथ मेरा जो एक एक्सपेंस है टाइम टू टाइम वाला एयर फिल्टर चेंज करवाने वाला, वो भी बचाएगा। और तो वो चीज़ें मेरे पे डिपेंड करती हैं और आप पे भी डिपेंड करती हैं कि आप क्या सोचते हैं क्या नहीं। बट फिलहाल के लिए अगर मैं बात बताऊँ तो 40,000 किलोमीटर तक आपका एयर फिल्टर चेंज नहीं होगा, और 40,000 किलोमीटर तक ही आपकी जो इसके अंदर ब्रेक पैड्स हैं वो घिसना स्टार्ट होते हैं। तो इस गाड़ी का ये अच्छा है कि इसके जो ब्रेक पैड्स है ना बहुत एक टाइम के बाद ही घिसते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।